यार बहुत दिनों से चैनल पर रेगुलर नहीं था, तो आप लोगों के तमाम कमेंट आ रहे थे कि भैया नए वीडियोस लाओ। और जो मेरा ये था कि टॉप बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो वाला जो वीडियो है उस पर बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भैया ट्रिपल आईटी भागलपुर के बारे में बताओ, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू दो ताकि इस सीजन में मैं एडमिशन ले पाऊँ, कोई डिसीजन बना पाऊँ। तो इन डेप्थ रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलता रहे आपके टाइमलाइन पे। तो जब भी इधर देखो समझना लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ओवरव्यू के साथ कि ट्रिपल आईटी भागलपुर का ओवरव्यू दूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि स्टार्ट कब हुआ था, तो 2017 में ये स्टार्ट हुआ था। ओनरशिप की बात करो ना तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, पीपीपी इसको बोलते हैं। इसमें तीन तरीके के, एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो है, दूसरा बिहार सरकार है और तीसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसको अप्रूवल भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही मिला हुआ। कैंपस साइज की मैं बात करूँ तो 50 एकड़ का कैंपस है। हालांकि एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसका जो अभी कैंपस चल रहा है वो टेम्पररी कैंपस है, परमानेंट कैंपस नहीं है, क्योंकि ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। अभी जस्ट एक बैच ही इससे निकल पाया है। प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीटेक, एमटेक और पीएचडी के प्रोग्राम भी ऑफर करे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इनटेक का तो 287 प्लस इनटेक यहाँ पे है, तकरीबन 300 के आसपास का अगर इनटेक है। ये पिछले साल के रेफरेंस से बता रहा हूँ, हो सकता है कि इस साल इनटेक बढ़ जाए। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का तो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस सोबर भागलपुर में है ये, यानी कि ये जो अभी चल रहा है ना ट्रिपल आईटी भागलपुर, ये भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में चल रहा है। उन्होंने इनको एक बिल्डिंग दी हुई है, उसी में ये चल रहा है। इनका परमानेंट कैंपस अभी नहीं है, भागलपुर में इसका परमानेंट कैंपस बन रहा है, जिसके लिए बिहार सरकार जो है इसको 50 एकड़ लैंड दे रही है, उसी पे ये बनने वाला है। अभी नवंबर लास्ट ईयर से ही काम स्टार्ट हुआ है वहाँ पे बनना, तो अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इनका परमानेंट कैंपस में। इससे पहले इसका परमानेंट कैंपस जो था वो नालंदा में बनने वाला था, 100 एकड़ ज़मीन देने की बात हो रही थी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का मामला फंस गया किसानों के साथ, तो वो हो नहीं पाए, तो इसको वापस से भागलपुर में लैंड मिला। तो अभी नए कैंपस वहीं पर बनाए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करूँ ना अभी टेम्प्रोरी कैंपस की, तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, पटना का जो एयरपोर्ट है, वहाँ से तकरीबन ये 270 किलोमीटर दूर है। और भागलपुर रेलवे स्टेशन से 8.5 किलोमीटर ही दूरी पे है। तो आप रेलवे स्टेशन से जाएंगे तो काफ़ी आसानी मिल जाएगी, ऑटो वगैरह आसानी से चलती रहती है, तो आप पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो ये अभी नया कॉलेज है, इसको भी कोई रैंकिंग नहीं मिली हुई है, क्योंकि रैंकिंग आने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे काम करना पड़ता है। तो अगर नया कॉलेज होने के नाते ये वो पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतर पा रहा। अभी एक ही बैच इसका आया, तो हो सकता है कि इस साल जो NRF 2022 का रैंकिंग आने वाला है अगले 2-3 महीनों में, तो उसमें ये आ जाए, क्योंकि इन्होंने प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छा फोड़ा है, जो कि अपन आगे चल के बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ ना मेंटोर इंस्टीट्यूट का, तो एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि इसको IIT गुवाहाटी के अंडर में रन कराया जाता है। इसका जो मेंटरशिप था वो 2019 तक IIT गुवाहाटी के अंदर में ही था। अब इसका अपना खुद का डायरेक्टर आ गए हैं, तो ये वहाँ का मेंटरशिप जो है वो अब खत्म हो चुका है। तो अभी यहाँ के जो डायरेक्टर है ना, प्रोफेसर अरविंद चौबे इनका डायरेक्टर है। तो अभी मेंटरशिप तो नहीं है, लेकिन जो पूरा टीचिंग है ना वो वहीं से कंट्रोल होता है। तो इससे आपको IIT लेवल की पढ़ाई यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि IIT गुवाहाटी की तरफ से है। अगर मैं बात करूँ ना कोर्सेज का, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बीटेक, एमटेक और पीएचडी के कोर्स यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बीटेक के पर्सपेक्टिव से इस कॉलेज का रिव्यू आपको दूंगा, क्योंकि आपको एडमिशन तो अल्टीमेटली यहाँ पे बीटेक में ही लेना है। अगर मैं बात करूँ बीटेक का, तो यह 4 साल का बीटेक चलता है आफ्टर 12th। आप सबको पता है कि बीटेक 4 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th। अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन का, तो यहाँ पे 3 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, और मैट्रॉनिक्स जैसे जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे रन करे जाते हैं। जल्दी से सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि ट्रिपल आईटी भागलपुर में इनटेक क्या और सीट मैट्रिक्स क्या। तो अगर मैं बात करूं एज पर लास्ट ईयर की, अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में जो है वहाँ पे 165 था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो 81 इनटेक है। वहीं पे मैट्रॉनिक्स की बात करूं तो 41 इनटेक रहा है। इस साल इनटेक बढ़ने के पूरे चांसेस है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो इस साल इनटेक बढ़ जाएगा। और अब बात करते हैं कि ट्रिपल आईटी भागलपुर में बीटेक के कोर्स में आपको कैसे एडमिशन मिलने वाला है। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको जीमेन देना निश्चित ही है, उसके अलावा यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जिससे आपका बीटेक में एडमिशन हो सके। तो जीमेन का स्कोर यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाता है, और साथ ही साथ जोसा और CSAB का जो स्पेशल राउंड का काउंसलिंग होता है, उसके काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेज
कॉलेज अलाउड किया जाता है। बाकी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं ना कि ट्रिपल आईटी, एनआईटी और आईआईटी में कैसा एडमिशन होता है, उसका एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो आपने इस वीडियो में मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, तो वो जाकर के आप देख ले। फिलहाल यहाँ पे इतना है कि जी मेन के स्कोर के बेसिस पे जोसा और सीएसईबी के जो स्पेशल राउंड के काउंसलिंग होते हैं उसके थ्रू ट्रिपल आईटी भागलपुर में बीटेक के कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। कट ऑफ्स की मैं बात करूँ तो मेरे जितने भी रिव्यू वीडियोस हैं ना, सबके कट ऑफ का स्पेशल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो वो जाकर के आप देखिए। अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ डालूंगा ना तो छोटा डालना पड़ेगा, और अगर डिटेल कट ऑफ डालूंगा जैसा मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। कट ऑफ के वीडियो, सारे कट ऑफ के वीडियोस जो है वो हैं, चाहे आईआईटी का हो, एनआईटी का हो, ट्रिपल आईटी का हो, और भी जो कॉलेजेस हैं उसके सारे के कट ऑफ के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो वो जा करके आप देख लो। यहाँ पे बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर से। तो फ़ी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका मैं अगर ऐसे मोटे मोटे तौर पे बताऊं कि यहाँ पे आपका कितना कुछ खर्चा लगने वाला है, तो तकरीबन आपके 11 से 12 लाख रुपए में यहाँ पे बीटेक क्लियर होगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल फीस बता रहा हूँ। और ये सबके सब एस्टिमेटेड फी, ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट फी है कि आपको इतना ही लगेगा, ये सब एस्टिमेटेड फ़ी है जो मैंने लास्ट ईयर के फ़ी के रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ना डिटेल्स में कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका क्या कुछ लगने वाला है विद हॉस्टल्स, तो कॉजन मनी के नाम पे आपको 10,000 रुपये लगेगा। वन टाइम फ़ी की मैं बात करूँ तो 8,700 रुपये का लगेगा। ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर आपका 90,000 रुपये का लगेगा। हॉस्टल सीट रेंट पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 12,000 रुपये लगेगा। अदर फी पर सेमेस्टर जो है 13,250 रुपये का लगने वाला। एनुअल फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो 1,000 रुपये लगने वाला। मेस एडवांस पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 14,000 रुपये लगने वाला, यानी कि टोटल जो है 1,48,950 रुपये लगने वाला है जब आप एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 12 लाख रुपए बैठ जाता है अगर आप विद हॉस्टल यहाँ पे बीटेक करने की सोचते हैं, तो इतना खर्चा तो आना ही आना है आपका। और अब बात करते हैं प्लेसमेंट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भैया ये नया कॉलेज है, टेम्प्ररी कैंपस में रन हो रही है, तो प्लेसमेंट क्या कुछ जा रहा है। और इतना इन डेप्थ प्लेसमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना इन डेप्थ प्लेसमेंट मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। तो यार सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट सीटीसी का ना, तो 30 लाख पर एनएम का हाईएस्ट सीटीसी गया हुआ है इस बार ट्रिपल आईटी भागलपुर में। जी हाँ, 30 लाख। अपना खुद का कैंपस नहीं होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त प्लेसमेंट तो एनआईटी दिल्ली भी नहीं दे रहा, जिसका रिव्यू वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो भी ज़बरदस्त छप्पर फार कॉलेज है। एवरेज सीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो 8.5 लाख पर एनएम का यहाँ पे जा रहा है। अगर मैं बात करूँ लोएस्ट पैकेज का ना, तो 6 लाख पर एनएम का जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, ये सब वहाँ के स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये जा रहा है, भैया फलां का जो है 30 लाख का गया है, एवरेज ये जा रहा है। ये सब के सब एग्जैक्ट हैं, कॉलेज भी यही क्लेम करती है और स्टूडेंट भी यही क्लेम करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है डेटा में, इस डेटा में बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी है और ये एक्यूरेट डेटा है। अगर मैं बात करूँ ना हाइलाइट्स की, तो 17 लाख पर एनम ऑफर्ड बाय अमेजन। अमेजन ने 70 लाख रुपए तक का हाईएस्ट जॉब दिया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ नायका ने 13 लाख रुपए तक का एनुअल हाईएस्ट जॉब दिया है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ने 12.25 लाख रुपये सीटीसी एनुअल सीटीसी का हाईएस्ट जॉब ऑफर करा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सिम्प्रेस का, तो उन्होंने 12 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे ऑफर करा है। तो ओवरऑल आप देखें ना तो बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज वाली जॉब यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रैब कर रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले दिन से अपना सीजीपीए हाई मेंटेन रखना है। कोर जॉब पाने के लिए आपको कम से कम आपका सीजीपीए 8 रहना ही जाए, तभी जाकर के कंपनी इंटरव्यू के लिए एंटरटेन भी करेगी, अदरवाइज आप पहले ही छट जाएंगे। अगर आप जॉब चाहते हैं ना, एक डिसेंट जॉब, तो आपको कम से कम 6 सीजीपीए तो रखना ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये सारी फैक्टर्स आपके दिमाग में पहले दिन से फिट होना चाहिए कि इसका टेम्प्ररी कैंपस है, तो उन्हीं तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा जिससे कि आप हाईएस्ट सीडीसी वाली जॉब यहाँ पे ग्रैब कर सके। एवरेज के चक्कर में मत करो, अपने आप को पहले एवरेज स्टूडेंट में जज करो ही मत जब भी आप कहीं भी एडमिशन लेने के लिए जाते हो। कंपनीज यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आई थी। अगर मैं बात करूँ टॉप कंपनीज की, अमेजन हो गया, मीडिया.नेट हो गया, डिलाइट हो गया, प्रैक्टो हो गया, नायका हो गया, बाइजूस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस तरीके के जो टॉप कंपनीज हैं ना और जो लीडिंग स्टार्टअप्स हैं वो सब यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है कि इनका एसोसिएशन जो है ना वो आईआईटी गुवाहाटी से है, तो इस वजह से इसका प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। बहुत ज़्यादा जब ये स्टार्ट हुआ था ना तो इनका इनटेक के बराबर भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन नहीं लिए थे, लेकिन जिन्होंने लिया
उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो आप ध्यान रखो कि कॉलेज बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट ऑफर कर रही है, या कॉलेज जो है टीचिंग भी बहुत ही अच्छा कर रही है। तो ये सब हो कैसे रहा, तो इसके पीछे जो फैसिलिटीज़ है ना वो काफ़ी हद तक काम करते हैं, और फैकल्टी तो ऑलवेज काम करती है एक आपको अच्छा प्लेसमेंट दिलाने के लिए। तो अगर ट्रिपल आईटी भागलपुर में फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ, यहाँ पे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, वर्चुअल क्लासरूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, मेस है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो ये रन करता है ना भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वहाँ पे बैंक और एटीएम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है कि वो फैसिलिटी इनको भी मिलता ही मिलता है। एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लब और कमिटीज़ भी रन कर रही है। ऐसे बहुत जगह पे क्या होता है कि उनका खुद का अपना जब नहीं होता कैंपस, तो इस तरह के क्लब और कमिटीज़ नहीं रन करते, लेकिन ट्रिपल आईटी भागलपुर में ये रन कर रही है। अगर मैं कुछ एक का नाम लूँ ना, तो यहाँ पे कोडिंग क्लब हो गया, रोबोटिक्स क्लब हो गया, गूगल डेवलपर्स स्टूडेंट क्लब हो गया, AI&ML क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब जैसे क्लब जो हैं यहाँ पे रन करे जाते हैं। इसका अपना एक अलग ही बेनिफिट मिलता है, आगे चल के प्लेसमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे अब बात आती है प्रॉज एंड कॉन्स की, कि आपको क्यों भागलपुर का कॉलेज चूज़ करना चाहिए और क्यों ट्रिपल आईटी भागलपुर चूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे बात पहले करें कि क्यों चूज़ करना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या है कि 100% स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिल जाता है। आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से इंटर्नशिप ऑफर करे जाते हैं। इनका जो मेन इस कॉलेज में इतना अच्छा प्लेसमेंट जाने का एक ही रीज़न है, एसोसिएशन विद आईआईटी गुवाहाटी, बस और कुछ नहीं है। बस आप ये देख लो। मैं बात करूँ, कोडिंग कल्चर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, टॉप आईटी और आईटीईएस कंपनीज यहाँ पे विजिट करी है प्लेसमेंट के लिए, तो इस लिहाज से देखें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा, 1 करोड़ भी कोई ग्रैब कर सकता है। ऑफर करने वाली कंपनियाँ आ रही है जो अलग अलग कॉलेजेस में ऑफर करती है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स का क्या है। तो एक तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट क्या है, कैंपस नहीं है, खुद का अपना हॉस्टल्स नहीं है। तो कैंपस और हॉस्टल्स लाइफ यहाँ पे नहीं, अगर आप वो दो चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो ट्रिपल आईटी भागलपुर आपको बहुत कुछ ऑफर कर देगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो ये तो था A to Z ट्रिपल आईटी भागलपुर का। अगर आप वहाँ का स्टूडेंट आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐड करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आप किसी भी और कॉलेज का ऐसे इन डेप्थ रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ।